हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा, हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा। जो खुश नसब है वो नारा जरूर बोलेगा, जो खुश नसब है वो नारा जरूर बोलेगा। और कोई भी बोले ना बोले मगर खुदा की कसम अली की शान में काबा जरूर। हर एक हाल में मेरी जान इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, शेर तो अब आने वाला है। हर एक हाल में शजरा जरूर बोलेगा, जो खुश नसब है वो नारा जरूर बोलेगा। कोई भी बोले ना बोले मगर खुदा की कसम अली के इश्क में काबा जरूर बोलेगा। तो अली के बुग़्ज़ का कीड़ा कहीं भी बैठा हो जुबान ना बोले तो चेहरा। तुझे पता ही नहीं है बेवकूफ, और नारा लग रहा है ख्वाजा मेरा महाराजा। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे इन सबों के बाप है अली। जिस वारिस की चौखट में जा रहा है, जिस मखदूम की चौखट में जा रहा है, जिस ख्वाजा की चौखट में जा रहा है, वो सब अली के दर के भिखारी हैं। उन सबों को विलायत तब मिली है जब अली ने विलायत की भीख दी है। इसलिए कि वली वली नहीं बन सकता जब तक अली अली ना करे। आज क्या हो गया का जो अली का नाम लेकर है राबसी हो गए हैं? यही एक मुसलमान बचा बैठा है कम बखत। पहले आज से 10 साल 20 साल पहले हर मुसलमान के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा होता था। जब तक पंजतन का नाम लिखा रहा तब तक मुसीबतें घर में नहीं आती थी। पंजतन का नाम हटाया, शैतान भी आ गया, मुसीबत भी आ गई, गंदगी भी आ गई, निजासत भी आ गई, सब आ गया। और रो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है। कैसे नौकरी लगेगी? तूने अली की नौकरी जो छोड़ दी है? आज माहौल क्या है? जिसके घर के दरवाजे पर पंजतन का नाम देखा, मोहम्मद अली फातिमा हसन और हुसैन लिखा है, का इसके घर में मत जाना। क्यों मौलवी साहब क्यों नहीं जाएं? बोले देख नहीं रहे हो पंजतन का नाम लिखा है, राबजियों का घर है, शियों का घर है। अच्छा, अगर किसी की खानकाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है, का उस खानकाह में भी मत जाना। क्यों? देख नहीं रहे हो मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन लिखा है, पंजतन का नाम लिखा है, क्यों ना जाएं? राबजियों की खानकाह है। अच्छा, अगर किसी की दरगाह में पंजतन का नाम लिखा है, का इस दरगाह में भी मत जाना। क्यों? का इसलिए राबजियों की दरगाह है। अब समझ में आया हिंदुस्तान के सारे मुनाफिक आज अजमेर के खिलाफ क्यों भौंक रहे हैं। इसलिए कि अजमेर में मौलवी के बाप का नाम नहीं है, सैयदों के बाप का नाम।
हैं? अली अजमेर में शास्त हुसैन लिखा है, बादशाहस्त हुसैन लिखा है, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। का के उस दरगाह में मत जाना। क्यों? का देख नहीं रहे हो पंजतन का नाम लिखा है, राफजियों की दरगाह है। अगर किसी मस्जिद के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है, का इस मस्जिद में मत जाना। क्यों? का देख नहीं रहे हो पंजतन का नाम लिखा है, राफजियों की मस्जिद है। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम। अली अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पे मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन का नाम लिख दो। अरे जो घरों में नहीं जाता, राफजियों का घर है, वो मस्जिद में भी नहीं जाए, राफजियों की मस्जिद है। वो जन्नत में भी ना जाए, राफजियों की जन्नत है। मेरी जान, अब भी मौका है, समझ जा। कयामत करीब है। कयामत में बीवी शौहर को नहीं पहचानेगी, शौहर बीवी को नहीं पहचानेगा, औलाद माँ बाप को नहीं पहचानेंगे, माँ बाप औलाद को नहीं पहचानेंगे। जिस मुल्ला के चक्कर में आकर तूने मौला का दामन छोड़ा है, वो मौलवी अपने बाप को नहीं पहचानेगा, आपको क्या पहचानेगा? मौलवी साहब खुद कयामत में ढूंढेंगे मेरी शिफात कैसे होगी। बहुत 11वीं का मुर्गा खाया, बहुत जलसों में नजराना लिया, तुझे पता नहीं मेरी जान कि कब्र से लेकर हश्र तक जिसका सिक्का चलेगा वो अली और हुसैन का सिक्का है। आज भी वक्त है अली की चौखट पे आ जा, आज भी वक्त है हुसैन के दरवाजे पे आ जा। मगर हाय अफसोस, मुसलमान आया तो जरूर अली की चौखट पर, मगर अली की चौखट को जलाने के वास्ते आया, अली का घर लूटने के वास्ते आया। एक दोपहर में भरा घर उजाड़ दिया। देखिए रोने की आवाज बुलंद हो गई। आपको रोना भी चाहिए, रोना भी चाहिए, इसलिए कि आपने सुना है ना करबला में असगर के गले पे तीर लगा था। हाँ हाँ आज़ादारों, आपको रोना चाहिए। आपने सुना है ना करबला में अकबर के सीने पर बर्छी लगी थी। आपको रोना चाहिए। आपने सुना है ना करबला में कासिम तकसीम हो गया था। आपने सुना है ना औनो मोहम्मद की कासिम का लाशा पामाल होते देखा, अकबर के सीने से कलेजा निकलते देखा, बाप का कटा हुआ सर नेज़े पर देखो। कभी सोचना इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद कभी मुस्कुराए नहीं। लोगों ने पूछा इमाम इतने साल हो गए आज भी आप रोते हैं? का मेरे भाई याकूब का एक बेटा यूसुफ खो गया था, अरे रो रो कर आंखें सफेद कर दी, मेरे तो भरे दोपहर में 18 यूसुफ। हाँ दादारो, जब भी तुम्हारे बीमार इमाम से किसी ने पूछा ना इमाम सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ आई, 3 मर्तबा सज्जाद ने कहा अशाम अशाम अशाम। गुलाम ने कहा मौला असगर के गले पे तीर करबला में लगा।
कासिम का लाशा करबला में पामाल हुआ, अकबर का कलेजा करबला में निकला, बाबा को आपके करबला में ज़िबा किया गया। मौला शाम में क्या हुआ? कहा मेरे भाई तूने इंसाफ नहीं किया। अरे सर कटाना हमारी विरासत, तीर खाना हमारी विरासत, गर्दन कटाना हमारी विरासत, मगर माँ बहनों का पसे गर्दन बाजारों से फिरना। सुन सकोगे अदादारो? का मिनहाल मत पूछो। जब बाजारे शाम में हमारा काफिला दाखिल हुआ ना, तो चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, तमाशाई ढोल बजा रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे कि बागियों का काफिला आ गया। अरे कोई हमें कोड़े मारता था, कोई हमें ताजियाने मारता था, कोई हमें पत्थर मारता था। और मिनहाल जब किसी को पत्थर भी ना मिला तो बाला खाने में औरतें जाती थी, खौलता हुआ पानी लाती थी, हमारे ऊपर डाल देती थी। अरे मेरी सकीना, हाँ बस 2 मिनट, मेरे कलेजे में ताकत नहीं कि मैं ज्यादा देर पढ़ सकूं। सुन सकोगे अज़ादारो? जब यह काफिला कूफे की गलियों से गुजरने लगा, एक ज़ईफा ने कटे हुए सरों की तरफ देखा। देखकर खूली मलून से पूछा कि इन लोगों का कसूर क्या था। जालिम कहने लगा ये लोग बेनमाजी थे। वो ज़ईफा कहने लगी झूठ ना बोल, इनके पेशानियों पे सजदे के निशान बता रहे हैं, ये बेनमाजी नहीं थे। जालिम ने कहा ये लोग बागी थे। एक मर्तबा उस ज़ईफा ने 6 महीने के बच्चे का कटा सर दिखाया, कहा क्या इस बच्चे ने भी बगावत की थी? हाँ अज़ादारो, बस 2 मिनट रोते हुए जाना। एक मकाम से जब काफिला गुजर रहा था ना, तो वो नेजा के जिसपे हुसैन का कटा हुआ सर था, वो नेजा जमीन पर गड़ गया, काफिला रुक गया। एक मर्तबा शिम्र लानती अपने घोड़े से उतरा, सिपाहियों से पूछा काफिला क्यों रोक दिया? कहा इसलिए कि हुसैन का कटा हुआ सर रुक गया है। हुसैन का सर जिस नेज़े पे है वो नेज़ा गड़ गया जमीन पर, हम निकालना चाह रहे, नेज़ा निकलता नहीं। सुन सकोगे अज़ादारो? शिम्र इमाम हुसैन के सर के पास नहीं गया, एक मर्तबा ताजियाना निकाला, कोड़ा निकाला, तुम्हारे बीमार इमाम के पास गया, सज्जाद के पुष्ट पर कोड़े ताजियाने। ज़ैनब ने कहा मेरा भतीजा बीमार। सज्जाद ने तड़प कर कहा जालिम मुझे कोड़े क्यों मारता है, मुझे ताजियाने क्यों मारता है? शिम्र ने कहा तेरे बाबा हुसैन का कटा हुआ सर रुक गया है, चल के पूछ अपने बाबा से काफिला क्यों रोक दिया। सुन सकोगे? एक मर्तबा सज्जाद मौला हुसैन के कटे हुए सर के करीब आए, आके कहने लगे बाबा बाबा काफिला क्यों रोक दिया? बाबा जालिम ताजियाने मारता है, बाबा जालिम कोड़े मारता है। बाबा एक मर्तबा कटे हुए सर से आवाज आई, सज्जाद मुझे भी गवारा नहीं मेरे लाल कि तुझे कोड़े मारे जाए, तुझे ताजियाने मारे जाए। कहा बाबा तो काफिला क्यों रोका? कहा सज्जाद मेरी सकीना नाके से गिरकर जंगल में खो गई है, सज्जाद देख मेरी सकीना। ज़ैनब ने सुना, अरे बेकजावा ऊंट से खुद को गिराया। बस 2 मिनट। ज़ैनब जंगल की तरफ दौड़ी, आवाज दी सकीना कहाँ हो सकीना कहाँ हो सकीना, तेरे भैया को कोड़े मारे जा रहे हैं। शहजादी ज़ैनब ने देखा जंगल में एक झाड़ी के हिलने की आवाज आई। ज़ैनब उस झाड़ी के करीब गई। अब जो झाड़ी हटा कर